स्टूडेंट्स, आज हमने टॉपिक पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। लेकिन ये पढ़ने से पहले एक अक्सर स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूजन होती है, वो क्लियर करते हैं कि डिफरेंस क्या है वेंटिलेशन और ब्रीथिंग में। स्टूडेंट्स, वेंटिलेशन का मतलब होता है कि एयर का, सिर्फ एयर की मूवमेंट बॉडी के अंदर इन होना या आउट होना, इसे हम कहते हैं वेंटिलेशन। लेकिन ब्रीथिंग का क्या मतलब है? ब्रीथिंग में सारे के सारे प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं एयर को इन और आउट करने में, उन सब को कलेक्टिवली हम कहते हैं ब्रीथिंग। ठीक है, तो ये सिंपल सा डिफरेंस है। सिर्फ एयर की इन और आउट मूवमेंट को हम कहते हैं वेंटिलेशन, और अब इसमें इसको कराने के लिए जो सारे प्रोसेस हो रहे हैं उसे हम कहते हैं ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग एक वाइड टर्म है और वेंटिलेशन एक शॉर्ट टर्म है। वेंटिलेशन आर्टिफिशियल भी हो सकती है या फिर नेचुरल भी हो सकती है। ठीक है, आर्टिफिशियल आपने सुना होगा ना, वेंटिलेटर एक मशीन होती है, इसके जरिए क्या किया जाता है, एयर को इन आउट किया जाता है, वेंटिलेटर। तो वो नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी, जबकि ब्रीथिंग हमेशा क्या होगी, नेचुरल ही होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट ब्रीथिंग की डेफिनेशन तो सिंपल डेफिनेशन है, टेकिंग इन ऑफ एयर एंड इन और आउट करना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीथिंग, ताकि क्या हो जाए, गैसेस एक्सचेंज हो जाए। जो एयर हम इन कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है, वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी इन कर ले, और जो एयर हम आउट कर रहे हैं वो एयर कहाँ से आ रही है, हमारे लंग्स से, और हमारी बॉडी क्या कर ले, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, उसे हमारी बॉडी क्या कर ले, कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर को आउट कर ले। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नुकसान है, उसे हम आउट कर देते हैं, और ऑक्सीजन हमारे लिए फायदेमंद है, तो उसे हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से ले लेते हैं, इन कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन ये प्रोसेस होता किस तरह से, क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, मतलब किस तरह से ये प्रोसेस आगे प्रोसीड कर रहा है। इनहेलेशन हो रही है, एयर को हम इन कर रहे हैं, एक्सहेलेशन हो रही है, आउट कर रहे हैं। तो ये किस तरह से, मतलब कौन कौन से ऑर्गन है जो परफॉर्म कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये कभी भी ब्रीथिंग कभी भी प्रोसीड नहीं कर सकती, पॉसिबल ही नहीं होगा कि ब्रीथिंग हो जाए, एयर इन हो जाए या आउट हो जाए। हम क्या करें, हम अपनी बॉडी के साथ कुछ चेंजिंग करते हैं। उन चेंजिंग के नतीजे में क्या होता है, एयर इन भी हो रही है और एयर आउट भी हो रही है। ठीक है, वो चेंजिंग क्या क्या है स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, एक डेफिनेशन है डिफ्यूजन की। बायोलॉजी में भी ये वाहिद टॉपिक है जो बायोलॉजी में भी है, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी है। ठीक है, हर हर साइंस, मतलब साइंस के जो मेजर सब्जेक्ट्स है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों में हमें मिलेगा। स्टूडेंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। ठीक है, इस मूवमेंट को हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इसे जरा सा और डीपली स्टडी करते हैं तो फिर हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि एक, मतलब इसी डेफिनेशन को हम जरा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हम इसी डेफिनेशन को जरा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉलिक्यूल अगर कहीं पर ज्यादा होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इन मॉलिक्यूल का प्रेशर भी ज्यादा होगा। ठीक है, प्रेशर ज्यादा होगा, और जहां पर मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो वहां पर प्रेशर भी कम होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर। जहां पर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे वहां से किस तरफ मूव करते हैं, जहां पर मॉलिक्यूल्स कम होंगे। स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल समझते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक परफ्यूम बॉटल हो, परफ्यूम बॉटल में क्या करता हूँ, उसका बटन प्रेस करता हूँ। ठीक है, या रूम स्प्रे हो या बॉडी स्प्रे हो, जो भी हो। ठीक है, बस उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो। तो मैं क्या करता हूँ, बटन प्रेस करता हूँ, तो मॉलिक्यूल यहाँ से आ जाएंगे, कहाँ पर, उस रीजन में आ जाएंगे जहां पर उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, जहां पर उसका प्रेशर कम होगा। तो हायर प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, मॉलिक्यूल हमेशा मूव करते हैं हायर प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये प्रेशर के डिफरेंस वाला मैकेनिज्म सिंपल सा फॉलो हो रहा है, और एयर मूव करिए या मॉलिक्यूल्स मूव करें फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर, हायर प्रेशर टू लो प्रेशर। अब स्टूडेंट्स, एयर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारी बॉडी के अंदर खुद ब खुद आ जाए, या कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एयर हमारी बॉडी से खुद ब खुद आउट हो जाए। एक चेंजिंग लेकर आ रहे हैं हम। वो चेंजिंग क्या है कि हम प्रेशर के डिफरेंस क्रिएट करें इन्वायरमेंट में और हमारी बॉडी में। तभी ऐसा होगा कि एयर हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगी या हमारी बॉडी से आउट हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम क्या करें, वैसे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली इन्वायरमेंट का प्रेशर कितना होता है स्टूडेंट, 760 टॉर, 760 टॉर। ठीक है, या इस प्रेशर को हम चेंज भी करते हैं, यानी कि 760 टॉर है, या दूसरे यूनिट में भी इसे हम मेजर करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 एटमोसफेयर। जब वो केमिस्ट्री में जब पढ़ते हैं ना जनरल गैस इक्वेशन, तो उसमें ये किससे काफी सारे यूनिट्स बताते हैं, टॉर भी बताते हैं, एटमोसफेयर भी, और पास्कल में भी इसकी अलग वैल्यू होती है। ठीक है, खैर वो तो एक अलग अलग आप पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं उसमें। तो स्टूडेंट 760 टॉर या 1 एटमोसफेयर, 760 टॉर रखते हैं। स्टूडेंट, हमारे लंग्स का जो प्रेशर है नॉर्मली, वो प्रेशर भी कितना होता है, दैट इज ऑल्सो 760 टॉर, 760 टॉर।
दोनों 760 टॉर है, तो ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि एयर आ जाए इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी में आ जाए या हमारी बॉडी से इन्वायरमेंट में चली जाए, कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। क्या चीज माइंड में आती है स्टूडेंट्स, हमें क्या चेंजिंग करनी होगी, क्या चेंजिंग करनी होगी कि एयर हमारी बॉडी में आ जाए या हमारी बॉडी से आउट हो जाए, इनहेलेशन हो जाए, एक्सहेलेशन हो जाए, हमें प्रेशर के डिफरेंस को मेंटेन करना होगा। प्रेशर का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर का डिफरेंस हो गया, दोनों इक्वल प्रेशर है, तो उस वक्त तो ना ही एयर यहां पर आ सकती है, ठीक है, ना ही एयर यहां पर जा सकती है, नहीं हो सकता। वजह क्या है, प्रेशर इक्वल है, इन्वायरमेंट का प्रेशर भी इक्वल है और हमारी बॉडी का प्रेशर भी इक्वल है, ये भी 760 है और हमारे लंग्स में भी 760 टॉर ही है। हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, हमें प्रेशर के डिफरेंस को मेंटेन करना है, एक काम हमें करना है, वो है प्रेशर के डिफरेंस को मेंटेन करना है। और वो किस तरह से मेंटेन होगा स्टूडेंट्स, अगर हमें देखिए ये हम बताते हैं इन्वायरमेंट, ठीक है, ये है इन्वायरमेंट, ई फॉर इन्वायरमेंट, नॉट ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर मीन, ई फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है। छोटी छोटी क्लासेस में होते हैं तो हर वर्ड का अलग मतलब होता है, जब बड़ी क्लासेस में आ जाते हैं तो हर वर्ड का एक अलग अलग मीनिंग आता है, ठीक है। और स्टूडेंट ये बी फॉर बॉडी, ठीक है, बी फॉर बॉडी, इन्वायरमेंट और बॉडी। तो इन्वायरमेंट से एयर को कहां पर लेकर आना है, हमारी बॉडी में लेकर आना है, ठीक है। और एक स्टेप में हमें क्या करना है, इन्वायरमेंट से बॉडी को, सॉरी, बॉडी से एयर को आउट करना है, ठीक है। ये दोनों हमें काम करने हैं। ये कौन सा प्रोसेस है, जब हम इन्वायरमेंट से एयर को बॉडी के अंदर इन करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेलेशन, इनहेलेशन, ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेलेशन। जब हम बॉडी से एयर को आउट करें, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट फिर वही बात कि एयर का हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर के डिफरेंस को मेंटेन करना है, हायर प्रेशर टू लो प्रेशर, एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम, या फिर गैस ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहां पर हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, यहां पर हमें प्रेशर ज्यादा से कम की तरफ जाता है तो ये वाला प्रेशर क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, ये वाला प्रेशर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें एक्सहेलेशन करनी है तो हमें ये वाला प्रेशर ज्यादा करना होगा, ये वाला प्रेशर कम करना होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंट का प्रेशर हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब सी लेवल की अगर हम बात करते हैं तो ये कांस्टेंट होता है, और ये कितना होता है, इट इज ऑलवेज 760 टॉर, 760 टॉर, ठीक है। जबकि जब हमें एक्सेल करना है तब भी इन्वायरमेंट का कितना है, तब भी 760 टॉर ही है, ठीक है। इन्वायरमेंट का प्रेशर कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। वैसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, ये 760 टॉर है, तो अगर हम क्या कर लें, मतलब एल्टीट्यूड पर चल जाएं, मतलब माउंट एवरेस्ट पर चले जाएं, या बड़े बड़े जो माउंटेन होते हैं वहां पर चल जाएं, हाई एल्टीट्यूड पर चल जाएं, तो वहां पर इन्वायरमेंट का प्रेशर कम होता है, ठीक है। तो वहां पर गैस प्रॉब्लम्स भी होती है, वजह क्या है, हमारी बॉडी और इन्वायरमेंट फिट नहीं, सुटेबल नहीं होते, तो हमारी इन्वायरमेंट वहां उस इन्वायरमेंट को, हमारी बॉडी हम उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट नहीं करती, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो कांस्टेंट है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम इस प्रेशर के साथ तो चेंजिंग नहीं कर सकते, इस प्रेशर के साथ कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, हम थोरेसिक कैविटी, इंटरनल प्रेशर को कम या ज्यादा करेंगे, ठीक है। अगर हमें एयर को यहां से यहां पर लेकर, यानी कि इसको हमें क्या करना है, ज्यादा करना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको तो ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। वो एक छोटी क्लास में एक वो होता था ना, एक छोटा सा गेम होता था, वो अगर एक टास्क दिया जाता था स्टूडेंट्स को, और मतलब एक लाइन ड्रॉ की जाती थी और कहा जाता था इसको आपने बड़ा करना है, ठीक है, इसको आपने लार्जर करना है। तो मतलब माइंड में तो ये आता ना कि हम मार्कर से इसको लार्जर कर देंगे, लेकिन नहीं, टास्क ये होता था, ट्विस्ट ये होता था कि क्या करना है, इसको आपने विदाउट टच आपने इसको लार्जर करना है। तो सिंपल सा मेथड है, अगर हम क्या कर लें, अगर हम इसके सामने एक छोटी सी लाइन लगा दें तो ये क्या हो गई, इसके कंपैरिजन में लार्जर हो गई, ठीक है। या अगर हम कहें इसको इस लाइन को हमें शॉर्टर करना है, तो हम विदाउट टच हम किस तरह शॉर्टर कर सकते हैं, इसके साथ हमने लार्ज लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है, तो ये क्या हो गई, शॉर्टर हो गई। स्टूडेंट्स इसी तरह से ही वैसे इन लाइंस का कोई रिलेशन नहीं है, हम सिर्फ समझने के लिए, हम माइंड उस तरफ ले जाने के लिए। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमने 760 टॉर, ये तो कांस्टेंट है, इसके रेफरेंस से ही प्रेशर को क्या करना है, मेंटेन करना है। यानी कि यहाँ पर अगर हमें देखिए, यहाँ इस कंडीशन के लिए यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और यहाँ पर प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के प्रेशर को कम कर देंगे, ठीक है, 760 से कम कर देंगे, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 760 हम दो रेफरेंस से बता रहे हैं ना, ठीक है, 760 कांस्टेंट है और इसको हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इस प्रेशर को हम कितना करते हैं स्टूडेंट्स, वैसे अक्सर जगह पर ना स्टूडेंट्स आपको यही बताया जाता है कि बस हमने प्रेशर को क्या किया, कम करना है, कम करना है, कितना कम करना है ये नहीं बताया जाता, ठीक है। तो ये ओनली फॉर जीनियस। तो स्टूडेंट्स 760 टॉर, हम इंटरनल प्रेशर को कितना करते हैं, दैट इज 758 टॉर, 758 टॉर, ठीक है, हम 758 टॉर करते हैं।
तो ये प्रेशर क्या हो गया, और मतलब खुद ब खुद टू टॉर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, जबकि ये क्या हो गया, कम। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, 760 टॉर को, मतलब अगर हमें इनसाइड टू आउटसाइड एयर को मूव कराना है तो ये प्रेशर क्या होना चाहिए, ये प्रेशर होना चाहिए कम, जबकि ये प्रेशर होना चाहिए ज्यादा। ठीक है, ये प्रेशर ज्यादा हो, ये प्रेशर कम हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बॉडी का प्रेशर है और ये है इन्वायरमेंट का प्रेशर। ठीक है, जबकि ये है बॉडी का प्रेशर और ये है इन्वायरमेंट का प्रेशर। स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, इस प्रेशर को, ये तो कांस्टेंट है ना, इस प्रेशर को हम ज्यादा करेंगे, कितना ज्यादा करेंगे। ठीक है, ये भी स्टूडेंट्स अक्सर नहीं बताया जाता, लेकिन इट इज ओनली फॉर जीनियस। तो जीनियस स्टूडेंट्स होंगे ना, वही वैल्यूज इसको अपने माइंड में रखते हैं। अदरवाइज अक्सर स्टूडेंट तो बस कहते हैं कि हाई प्रेशर को क्या किया, कम करना है या ज्यादा करना है। ठीक है, इनहेलेशन के वक्त हमें क्या करना है, इंटरनल प्रेशर को कम करना है, इंटरनल प्रेशर को कम करना है। एक्सहेलेशन के वक्त क्या करना है, ज्यादा करना है। कितना ज्यादा करना है ये अक्सर स्टूडेंट को के माइंड में नहीं होता, लेकिन आपने याद रखना है। स्टूडेंट कितना करना है, 762 टॉर, 762 टॉर। ठीक है, इतने प्रेशर को हमें क्या करना है, ज्यादा करना है। 762 टॉर हो गया, अब ये प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, कितने जबरदस्त मेथड से हम क्या करें, प्रेशर को ज्यादा करें या कम करें। अब ये होता किस तरह से, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है अभी हमने पढ़ने, लेकिन हम क्या करें, इनहेलेशन के वक्त इंटरनल प्रेशर को कम करें ताकि 760 ज्यादा हो जाए और वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर आ जाए। ठीक है, और एक्सहेलेशन के वक्त हम क्या करें, इंटरनल प्रेशर को ज्यादा करें ताकि 760 कम हो जाए। ठीक है, रेफरेंस के मुताबिक कम हो जाए और हमारी बॉडी से एयर कहां पर आ जाए, आउटसाइड दी बॉडी। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन ये है कि ये प्रेशर किस तरह से कम होगा। प्रेशर को तो कम या ज्यादा तो करना है ना, प्रेशर किस पर डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स आपने केमिस्ट्री में एक वो पढ़ा होगा, एक लॉ पढ़ा था, बॉयल्स लॉ के मुताबिक, वैसे ये मतलब इंटरमीडिएट लेवल पर नहीं, ये छोटी क्लास में भी बताया जाता है। ठीक है, मतलब छोटी साइंस की जो क्लासेस होती हैं उनमें भी ये बताया जाता है, बॉयल्स लॉ। स्टूडेंट बॉयल्स लॉ किसके दरमियान में रिलेशन था, ये रिलेशन था वॉल्यूम और प्रेशर के, डायरेक्ट रिलेशन था या फिर इनवर्स रिलेशन था, इट वाज इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है कि अगर एक जगह पर प्रेशर को क्या करना हो, कम करना हो, तो हमें वहां के वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर वहां पर प्रेशर को ज्यादा करना हो तो वहां के वॉल्यूम को क्या करना होगा, कम करना होगा। ठीक है, ये मतलब होता है इनवर्स का, इनवर्स रिलेशन, डायरेक्ट नहीं, इनवर्स रिलेशन। तो अगर ये लॉ हमें क्या बताता है कि अगर प्रेशर को ज्यादा करना है तो वहां के वॉल्यूम को क्या करना होगा, कम करना होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट हम यहाँ पर यही लॉजिक अप्लाई करते हैं, यही लॉजिक ही हम अप्लाई करेंगे कि अगर हमें यहाँ इन्वायरमेंट के साथ तो हम कोई चेंज नहीं कर सकते, वहां के वॉल्यूम को कम या ज्यादा करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, ना ही वहां के प्रेशर को कम या ज्यादा करना। हम किसके साथ चेंजिंग कर सकते हैं, अपनी थोरेसिक कैविटी के साथ। ठीक है, थोरेसिक कैविटी के साथ चेंजिंग कर सकते हैं, कम या ज्यादा हम थोरेसिक कैविटी को ही कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, अगर हमें प्रेशर को क्या करना है, प्रेशर को कम करना है, तो यहाँ के वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, हमें यहाँ पर इनहेलेशन, ये इनहेलेशन की कंडीशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इनहेलेशन की कंडीशन है। इनहेलेशन के वक्त हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम को बढ़ाना होगा। ठीक है, वॉल्यूम को बढ़ाना है ताकि प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए, प्रेशर हो जाए कम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। अगर स्टूडेंट्स अगर हमें क्या करना है, प्रेशर को ज्यादा करना है तो हमें वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, इनवर्स रिलेशन है। तो हमें इसके लिए एक्सहेलेशन के लिए हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम को कम करना होगा। वॉल्यूम कम होगा तभी प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें इस चीज पर काम करना है, वॉल्यूम को बढ़ाना है। किस में बढ़ाना है, ड्यूरिंग इनहेलेशन, इनहेलेशन के वक्त। ठीक है, और एक्सहेलेशन के वक्त हमें क्या करना है, एक्सहेलेशन के वक्त हमें वॉल्यूम को कम करना है, वॉल्यूम को डाउन करना है, थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को डाउन करना है ताकि एयर क्या हो जाए, यहाँ पर वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, एयर आ जाएगी फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर। एक बार अगेन रिपीट करते हैं कि एयर हमेशा कहां से कहां पर मूव करती है, फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर, और एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर। और ये इन्वायरमेंट, जब बात हो इन्वायरमेंट की और हमारी बॉडी की, तो इन्वायरमेंट का प्रेशर तो कांस्टेंट है। तो अब इसके रेफरेंस से हम क्या करते हैं, बॉडी के प्रेशर को कम या ज्यादा करते हैं। अगर हमें इनहेलेशन करनी है तो मतलब एयर को आउटसाइड टू इनसाइड लेकर आना है, तो इस प्रेशर को हमें ज्यादा करना होगा और इंटरनल प्रेशर को कम करना होगा। तो हम एक्सटर्नल प्रेशर के साथ कोई चेंज नहीं करते, हम इंटरनल प्रेशर को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं ताकि एयर आ जाए फ्रॉम इन्वायरमेंट टू बॉडी।
एक्सेलेशन के वक्त क्या होता है, एक्सेलेशन के वक्त हमारी बॉडी से एयर को आउट होना है, तो अंदर इंटरनल प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए एक्सटर्नल प्रेशर से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम को कम कर देते हैं, तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और एयर आ जाएगी फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है स्टूडेंट, ये बेसिक चीज तो समझ आएगी ना। अब हम पढ़ते हैं कि ये वॉल्यूम, अब हमारा सब गेम किस पर है, इस पर है। वॉल्यूम को हमें चेंज करना है, वॉल्यूम को कम या ज्यादा किस तरह से करना है ये हम देखते हैं। ठीक है बेटा, आज लास्ट में मतलब लेक्चर एंड होगा, तो फिर एंड में हम कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन किए हैं तो उन क्वेश्चन के हम आंसर भी करेंगे। ठीक है, मतलब वो कुछ कन्फ्यूजन थी तो वो कन्फ्यूजन भी हम क्लियर करेंगे। तो चलें स्टूडेंट्स, इन दो कॉलम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम जो भी चेंजिंग आएगी इनहेलेशन में वो पढ़ेंगे और यहाँ पर जो भी चेंजिंग आएगी एक्सहेलेशन में वो हम पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है इट इज फॉर इनहेलेशन। इनहेलेशन के वक्त जो जो चेंजिंग आती है, ठीक है, और ये है एक्सहेलेशन, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। स्टूडेंट्स यहाँ पर इनहेलेशन के वक्त क्या होगा, याद रखना, वही लॉ याद रखना है, इंटरनल प्रेशर को हमें क्या करना है, कम करना है। ठीक है, प्रेशर को कम करना है ताकि एयर आ जाए आउटसाइड टू इनसाइड। प्रेशर को कम करना है तो यहाँ के वॉल्यूम को क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ ताकि यहाँ पे हमें पता चल जाए। वैसे ये स्टूडेंट्स ऐसा नहीं, बल्कि मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे हमें क्या करना है, वॉल्यूम को बढ़ाना है। ठीक है, जबकि यहाँ पर हमें क्या करना है, वॉल्यूम को कम करना है। ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा होगा, ठीक है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होगा तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, एंड में हम लंग्स भी ड्रॉ कर देंगे, लेकिन अभी फिलहाल इन सर्कल से समझते हैं। स्टूडेंट, वॉल्यूम को कम करना है या ज्यादा करना है, कितने ऑर्गन हेल्प करेंगे इसको, इसमें 4 ऑर्गन। ठीक है, 4 ऑर्गन हेल्प करते हैं वॉल्यूम को कम ज्यादा करने में भी और वॉल्यूम को कम करने में भी। कौन कौन से ऑर्गन है स्टूडेंट, फर्स्ट वन, अच्छा इन चारों में से 2 बोन्स हैं और 2 मसल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट वन रिब्स, नंबर 2 स्टर्नम, रिब्स कितनी होती है स्टूडेंट, देयर आर 12 रिब्स। ठीक है, 12 पेयर्स, 12 राइट साइड पर, 12 लेफ्ट साइड पर। फ्रंट साइड पर जिस बोन के साथ अटैच होती है दैट इज स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम। थर्ड वन इज डायाफ्राम। डायाफ्राम। फोर्थ वन इज इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, ये 4 क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को बढ़ाने में भी हेल्प करेंगे और यही 4 ऑर्गन ही क्या। स्टूडेंट्स, आपसे क्वेश्चन है कि रिब्स, जब हम इनहेलेशन करते हैं वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, रिब्स कहां पर मूव करती है, रिब्स मूव करती हैं आउटवर्ड। सराउंडिंग से कौन वॉल्यूम को बढ़ा रहा है, सराउंडिंग से बढ़ा रही है रिब्स। तो रिब्स कहां पर मूव करती हैं स्टूडेंट्स, रिब्स मूव आउटवर्ड। ठीक है, रिब्स मूव करती हैं आउटवर्ड, आउटवर्ड। स्टूडेंट, ये भी वही ऑर्गन है, रिब्स, स्टर्नम, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स। स्टूडेंट, रिब्स मूव करती हैं आउटवर्ड, आउटवर्ड। ठीक है, स्टर्नम कहां पर मूव करती है, स्टर्नम भी मूव करती है आउटवर्ड। वैसे स्टूडेंट ये हम आउटसाइड नहीं कह सकते, आउटसाइड का मतलब तो बॉडी से बाहर। ठीक है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। तो स्टर्नम भी कहां पर मूव करती है, स्टर्नम भी मूव करती है आउटवर्ड, आउटवर्ड। ठीक है, जबकि डायफ्राम, स्टूडेंट डायफ्राम कहां पर जाती है, डायफ्राम नीचे की साइड पर मूव करती है। ठीक है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। वैसे स्टूडेंट्स ये दोनों इंटरकोस्टल, वैसे स्टूडेंट्स ये दोनों मसल्स हैं। डायफ्राम कहां पर प्रेजेंट होती है, हमारे चेस्ट और एब्डोमेन के दरमियान में। ठीक है, तो ये अगर वॉल्यूम को बढ़ाना होगा तो ये नीचे की साइड पर हो जाएगी, थोड़ी सी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर वॉल्यूम को कम करना होगा तो ये कहां पर आ जाएगी, अप साइड पर आ जाएगी। ठीक है, तो लेकिन स्टूडेंट्स मसल्स की एक डेफिनेशन है, वे तो ये मतलब एक टॉपिक है मस्कुलर सिस्टम में, कंप्लीट एक पूरा लेक्चर है, पूरा टॉपिक है। लेकिन मसल्स को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, मसल्स वो ऑर्गन होते हैं जिनमें दो एबिलिटीज होती हैं। अपनी लेंथ को वो इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी लेंथ को वो क्या कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर वो अपनी लेंथ को बढ़ा रहे हैं, अगर वो अपनी लेंथ को बढ़ा रहे हैं ना, लेंथ फॉर एग्जांपल ये बाइसेप है, बाइसेप क्या हो गई, लेंथ लॉन्ग हो गई और लेंथ क्या हो गई, लेंथ शॉर्ट हो गई। ठीक है, एक वक्त में बाइसेप की लेंथ लॉन्ग होगी, ठीक है, और ट्राइसेप की शॉर्ट, फिर ट्राइसेप की लॉन्ग और बाइसेप की शॉर्ट। ठीक है, जब मसल्स क्या करते हैं, लेंथ इंक्रीज करते हैं, इसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन। ठीक है,
अगर जब लेंथ शॉर्ट करते हैं इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अगर रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स अब डायफ्राम, डायफ्राम क्या करती है, डायफ्राम नीचे की साइड पर, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। फ्लैट होने का मतलब ये अपनी लेंथ को शॉर्ट कर रही है, लेंथ शॉर्ट मतलब अगर वो इस तरह से कर्व्ड है, इनके स्टूडेंट डायग्राम बनाते हैं। स्टूडेंट्स डायफ्राम, डायफ्राम क्या करती है, ड्यूरिंग इनहेलेशन वॉल्यूम को बढ़ाना है तो डायफ्राम कहां पर आ जाएगी स्टूडेंट, डायफ्राम आ जाएगी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है। अच्छा ये आपसे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगर ये इस तरह से होती, मतलब ये इस तरह से होती, इस वक्त इसकी लेंथ के हम ये किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। अगर लेंथ इंक्रीज हो, ठीक है, तो रिलैक्सेशन, और अगर लेंथ क्या हो, शॉर्ट हो, तो लेंथ हो शॉर्ट, तो इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लेंथ ज्यादा है, ठीक है, अब क्या हो गई, फ्लैट हो गई तो इसकी लेंथ कम हो गई, यानी कि डायफ्राम ने क्या किया, डायफ्राम ने की है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट, इसने क्या कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा इंटरकोस्टल मसल्स, स्टूडेंट्स दो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, एक होते हैं रिब्स के आउटवर्ड, ठीक है, मतलब रिब्स हैं, ये रिब्स हैं, ठीक है, रफली ड्रॉ कर रहे हैं, ये रिब्स हैं। कुछ रिब्स के कहां पर हैं, आउटसाइड पर, ये रहे हैं, और कुछ कहां पर हैं, इनसाइड पर, इनसाइड पर, ठीक है, इनसाइड। तो जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये क्या करते हैं स्टूडेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और रिब्स, जबकि इंटरनल जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये फॉर एग्जांपल ये है एक्सटर्नल और ये है इंटरनल, तो एक्सटर्नल क्या करते हैं, एक्सटर्नल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, जबकि ये क्या करते हैं, ये करते हैं रिलैक्स, ठीक है। आप सिंपली याद रखें कि आउटसाइड वाले जो होंगे ये क्या करेंगे, ये अपनी लाइन को शॉर्ट करते हैं, ठीक है, ये अपनी लाइन को शॉर्ट करते हैं, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जबकि इंटरनल क्या करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं। दरअसल ये मूव करते हैं, इसी वजह से क्या आती है, रिब्स आउटवर्ड मूव करती है, रिब्स और स्टर्नम आउटवर्ड मूव करती है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट रिजल्ट में क्या होगा, सराउंडिंग से वॉल्यूम को इंक्रीज किया, किसने वॉल्यूम को इंक्रीज किया, रिब्स ने, सराउंडिंग से रिब्स ने वॉल्यूम को इंक्रीज किया, ठीक है, और स्टर्नम, स्टर्नम भी कहां पर आ गई, आउटवर्ड आ गई, आउटवर्ड, ठीक है, और वॉल्यूम सराउंडिंग से बढ़ गया, ठीक है। रिब्स ने, डायफ्राम ने क्या किया, डायफ्राम डाउनवर्ड चली गई, वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। जब वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया होगा, कम हो गया। कितना प्रेशर हो गया, मैंने कहा था ये याद रखनी है वैल्यू, कितनी कितनी थी स्टूडेंट, दैट वाज 758, 758, ठीक है। और जब 758 टॉर्क, जब प्रेशर कम हो गया, जबकि बाहर का प्रेशर कितना है, 760 टॉर्क, ठीक है, 760 टॉर्क, तो एयर आ गई फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है, एयर आ गई कहां से कहां पर, आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है। हमने क्या किया, इनहेल करी, एयर खुद ब खुद आ गई। हम क्या करें, एयर को इन करने में, आउट करने में हम कोई काम नहीं करें, हम सिर्फ क्या करें, हम प्रेशर को मेंटेन करें, ठीक है। ये इस तरह से एयर क्या आ जाएगी, खुद ब खुद इन हो जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट जब हमें क्या करना है, एक्सेलेरेशन करनी है, एक्सेलेरेशन के बाद क्या होगा, बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। डायफ्राम जो कहां पर थी, जो डाउनवर्ड थी, ये कहां पर हो जाएगी स्टूडेंट, ये आ जाएगी अपवर्ड, अपवर्ड आ जाएगी, ठीक है, अपवर्ड, यानी कि पहले इसने कॉन्ट्रैक्शन की थी, अब ये क्या करी, अब ये कर रही है रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन, ठीक है। नीचे की साइड से क्या किया डायफ्राम ने, अब आकर वॉल्यूम को नीचे की साइड से कम किया, सराउंडिंग से रिब्स आउटवर्ड थी इनहेलेशन के बाद, अब कहां पर चली जाएगी, इनवर्ड चली जाएंगी, ठीक है, रिब्स मूव करती हैं इनवर्ड, इनवर्ड, ठीक है स्टूडेंट्स, ये नेम भी सेम ही। स्टर्नम जो आउटवर्ड थी, अब वो कहां पर चल जाएगी, ड्यूरिंग एक्सेलेरेशन इट विल मूव इनवर्ड, ठीक है, ये कहां पर चल जाएगी स्टूडेंट्स, इनवर्ड, ठीक है। ऐसे ऐसे ऑर्गन क्या करते जा रहे हैं, वॉल्यूम को कम करते जा रहे हैं, नीचे से डायफ्राम करिए और सराउंडिंग से रिब्स और स्टर्नम। स्टूडेंट इनको आउट करने में इंटरकोस्टल मसल्स क्या किए थे, कि इन्होंने क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब ये क्या करेंगे, अब ये करते हैं रिलैक्स, रिलैक्स, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट ये किसका बता रहे हैं, एक्सटर्नल का, जबकि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स इसके ऑपोजिट काम करें, वो रिलैक्स करते हैं। ड्यूरिंग एक्सेलेरेशन एक्सटर्नल क्या करें, रिलैक्स करें, और इंटरनल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से होगा क्या, मतलब इसके क्या किया, रिब्स ने इसके वॉल्यूम को कम किया, स्टर्नल ने भी इसके वॉल्यूम को कम किया, और डायफ्राम ने भी इसके वॉल्यूम को कम किया। वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर क्या हो गया होगा स्टूडेंट, ज्यादा। कितना प्रेशर ज्यादा हो गया है, 752 नहीं सॉरी 762 टॉर्क,
762 टॉर्क। अब यहाँ पर ज्यादा प्रेशर हो गया, जबकि बाहर कितना है 760 टॉर्क। तो एयर आ जाएगी कहां से कहां पर, फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर, इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है स्टूडेंट, एयर खुद ब खुद आ जाएगी फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, इसके नतीजे में क्या हो जाएगा, इनहेलेशन, और इस तरह से क्या हो जाएगी, एक्सहेलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से कंप्लीट ये ब्रीथिंग प्रोसेस हो रहा है। स्टूडेंट्स कितनी बार हो रहा है, 1 मिनट में कितनी बार हो रहा है, मतलब हमारा ब्रीथिंग रेट भी तो होगा ना, जिस तरह हम कहते हैं कि दिल कितनी बार धड़कता है, 72 मरतबा, हार्ट बीट कितनी है 72, तो इस तरह से ब्रीथिंग रेट भी होगा। स्टूडेंट ब्रीथिंग रेट की एक रेंज है, कितना हो सकता है, 12 to 20 पर मिनट। ठीक है, कोई पर्सन 12 बार अगर ब्रीथिंग कर रहा है तो वो भी नॉर्मल है, अगर कोई 15 बार कर रहा है वो भी नॉर्मल है, अगर कोई 20 बार कर रहा है वो भी नॉर्मल है। ठीक है, और ये एज वाइज होता है, छोटे बच्चे ज्यादा में का ब्रीथिंग रेट ज्यादा होता है, जबकि जो बड़े होते रहते हैं तो उनका ब्रीथिंग रेट कम होता है, और ये कोई अगर किसी को डिसऑर्डर हो तो उस पर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किया प्रीवियस टॉपिक से, सर साइनसेस टेम्परेचर को मेंटेन किस तरह करती हैं। बेटा एक ये क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है कि सर अगर बॉडी का टेम्परेचर 0 हो जाए तो फिर भी हमारा 37 ही रहता है। बेटा हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 ही रहता है, अगर ज़रा सी चेंजिंग आना स्टार्ट होती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसका रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, उसका रिस्पॉन्स करती है, और फॉर एग्जाम्पल अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा हो, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा हो, तो हमारी बॉडी क्या करती है, स्वेटिंग स्टार्ट कर देती है, और फिर से हमारा टेम्परेचर कितना हो जाता है 37। अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम हो रहा हो तो हमें क्या, मतलब सर्दी का मौसम हो तो शिवरिंग होती है, तो फिर हमारा टेम्परेचर कितना हो जाता है 37। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हो और कोई इस तरह से हमने कोई कवरिंग वगैरह भी नहीं की हुई है, फिर हो सकता है कि हम भी फ्रीज हो जाएं, लेकिन हमारी बॉडी एंड आखिरी हद तक कोशिश करती है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना रखा जाए, 37। सेकेंड क्वेश्चन था कि सर साइनसेस टेम्परेचर के को किस तरह से मेंटेन करते हैं। बेटा जब एयर हम इनहेल करते हैं तो वो एयर जब गुजरती है साइनसेस से, तो साइनसेस क्या करते हैं, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हीट होती है, मतलब कहीं पर का टेम्परेचर ज्यादा है और कहीं का कम है, तो एक्सचेंज होगा, दोनों किस पर आ जाएंगे 37 पर। वो एयर जब हमारे लंग्स तक जाती है तो उसका टेम्परेचर 37 ही होता है, ताकि हमारे लंग्स डैमेज ना हो। या अगर बहुत ज्यादा कोल्ड एयर हो, कम टेम्परेचर है इन्वायरमेंट का 5 डिग्री सेंटीग्रेड 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो भी अगर हमारे डायरेक्ट लंग्स तक जा रही है तो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो हमारे लंग्स क्या वो साइनसेस से जब गुजरती है तो साइनसेस क्या करती है, उस हीट उसको कोल्ड हो या हॉट हो उसको कितना कर देती है 37, ताकि हमारे लंग्स तक जाए तो वो हमें डैमेज ना करें।